राम राम नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों, मैं रमेश पारिक आज आपके बीच में फिर से लेके आ गया हूँ भगवान राम की वाल्मीकि कृत रामायण की अनुपम लीलाओं का वर्णन, जो हिंदी में हम आपको पिछले पुरुषोत्तम मास से कहकर सुना रहे हैं। और ये श्रावण मास का जो है उत्तरार्ध भाग चल रहा है और इस भाग में हम आपको अब वहाँ पर हनुमान जी जो है लंका का वर्णन जो है देख चुके हैं और अब लंका में अशोक वाटिका के अंदर जो सीता मैया को वो ढूंढ चुके हैं। अब वो गदगद है और हनुमान जी का जो है मन अब शांत हो गया। उनको सफलता मिलते ही अब हनुमान जी महाराज शांत हो गए हैं और सुंदरकांड के इस आगे के अलौकिक वर्णन को हम सुनेंगे और श्रवण करेंगे। इसलिए आप सभी श्रोतागणों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस पावन जो रामायण के इन पावन कथाओं का जो आस्वादन करते रहें, आप इनको सुनते रहें और हमको भी आप जो है आगे इसी प्रकार के कार्य हेतु प्रेरित करते रहे। क्योंकि देखिए जो है एक ज्योतिषी ने मुझे कहा था कि कोई भी आप कार्य करते हो तो पहले नीति शास्त्रों को पढ़ो कि हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे भगवान के अवतारों ने और हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है कि किस प्रकार से मनुष्य को बड़े कार्य करने हैं। तू किस प्रकार का जो है ज्ञान का संग्रह है, ज्ञान की चीज़ें पढ़नी चाहिए। और जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ आप सब लोग भी इसका आनंद उठाते रहें और कोई भी काम कर रहे। देखिए इसमें छोटे छोटे उदाहरणों से आपको अपने को नीति और नियम और किसी भी कार्य के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें जो है वो बताई गई है, जिससे हम हमारे जीवन में आने वाले सभी जो है हमारे जीवन में आने वाले सभी बदलावों को हम नोटिस कर सकते हैं। और वैसे भी हमें इससे रास्ते भी मिलते हैं कि हमें हमारे जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से समस्याओं का, दुखों का और भौतिक जो कलयुग के भौतिक लक्षण हैं उनका हमें किस प्रकार से सामना करना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम इनका पठन मनन और श्रवण करते रहे तो हमें भगवान जरूर अपना कृपा पात्र बनाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ में आप सुने ये सुंदरकांड के पावन। अब जो है सीता मैया जो है अपनी वो कल की कथा में आपने सुना कि सीता मैया अपनी ही बालों की चोटी से गर्दन को और अशोक वाटिका की जो है अशोक वृक्ष की शाखा बांध के वो उसी क्षण जो है अपना प्राण त्यागने का उनके विचार मन में आता है। और तभी उनके मन को जो है मंगल शकुनों के माध्यम से उनका मन प्रसन्न हो जाता है। और अब यहाँ से हम आज की कथा में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हनुमान जी जो है अशोक वृक्ष की जो गहरी पत्तियों में छुपे हुए और राक्षसनियों के बीच में जो है वो जो सीता जी बैठे हैं वो उनका राक्षसनियों के साथ में और रावण के साथ में हो रहे वार्तालाप को सुन रहे थे और मौजूदा स्थिति पर वो विचार मनन कर रहे थे। अब वो मन में सोच रहे हैं हनुमान जी महाराज कि मुझे सीता जी को जाकर आगे प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक यातना के कारण उनकी बुद्धि जो है वो आवृत हो गई है। मुझे किसी भी प्रकार से उनके भय का समन करके, उनके डर को खत्म करके राम के पास लौट कर जाने से पहले ही उन्हें आसान्वित करना होगा। वस्तुतः वे इतनी निराश है कि किसी भी क्षण अपने प्राणों को त्याग सकती है, किंतु इन राक्षसनियों के सामने मैं उनको कैसे जाकर कुछ कह पाऊंगा। कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार मुझे ये करना ही है। राम मुझे सीता के संदेश के विषय में अवश्य ही पूछेंगे। यदि उन्हें उत्तर ना मिला तो वे अपने रोष से मुझे भस्म करने का निर्णय ले सकते हैं। अतएव मुझे लगता है कि सीता और राम दोनों को परस्पर संतुष्टि हेतु एक दूसरे के संदेशों की आवश्यकता है और मैं जो है वो संदेश एक दूसरे को ये बताऊंगा। अब मैं सीता को हनुमान जी जो है मन में सोचते हैं कि मैं सीता मैया से उसी ऐसे समय में जाकर भेंट करूंगा जब उनके जो पैरी है वो असावधान रहे। और यदि मैं वो मन में ही सोच ऐसे विचार कर रहे हैं कि यदि मैं उनसे संस्कृत में बोलूँगा
तब उन्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा। किंतु यदि मैं ब्राह्मण की बात ही बोलूं तो वो मुझे भिक्षुक के वेश में आया रावण समझ सकते हैं। मतलब मैं संस्कृत में अगर ब्राह्मण की बात ही बोलूंगा तो मुझे रावण समझ सकते हैं कि ये कोई रावण ही है जो भेष बदल कर आया है। संभवतः वहाँ की अयोध्या की अगर प्राकृत भाषा है, जो वहाँ की अयोध्या की लोकल भाषा है, उसमें संबोधित करने से उन्हें मुझ पर विश्वास हो जाएगा। किंतु यदि मैं किसी वानर को मानव की भांति बोलते हुए सुनेगी, अगर वो किसी वानर को मानव की भांति अयोध्या की भाषा में बोलते हुए सुनेगी, तब उन्हें मेरे रावण होने का संदेश हो जाएगा और संदेह हो जाएगा। मतलब रावण, उनको ऐसा शंका हो जाएगी कि ये रावण है जो कोई रूप बदल कर और अलग अलग प्रकार के ढोंग स्वांग करके आया है। ये कितनी विचित्र स्थिति है, विशेषकर इसलिए कि रावण अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वेश धारण कर सकता है। मुझे अत्यंत सतर्क रहना होगा, क्योंकि यदि वह चीख पड़ी, चिल्ला उठी, तो जो वहाँ के जो प्रेरी है, पहरेदार है, वो जो है चौकन्ने हो जाएंगे और प्रेरी मेरे विशाल रूप को देखकर भयभीत हो उठेंगे और सहायता के लिए रावण के सैनिकों को बुलवाने लगेंगे। तब हो सकता है कि मुझे कारागृह में डाल दिया जाए। यदि मैं सभी राक्षसों को पराजित भी कर दूं, तब इतना थक जाऊंगा कि संभवतः लौट कर न जा पाऊं। अतः मुझे सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए कि सीता से किस प्रकार भेंट की सर्वोत्तम योजना भी जो है ए विवेकी दूत के कारण असफल नहीं हो जावे। इस प्रकार से जो है मतलब हनुमान जी मन मन में सोच रहे, योजना बना रहे। तो देखिए, इससे हमको एक मैनेजमेंट का, हमारे जो आज के भौतिक युग में कार्य करने का एक ये भी संदेश मिलता है कि हमें कोई भी योजना पे काम करने से पहले उसके जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पॉइंट हो, उन पे भी जरूर विचार मंथन करना चाहिए। उससे हमें रास्ते मिलते हैं। अपने इन तर्कों को मन में लेकर, तोलकर और भली भांति विचार करके हनुमान जी ने दृढ़तापूर्वक निर्णय लिया। सीता का विश्वास प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मैं भगवान राम का गुणगान करूंगा और तब मैं उन्हें राम का संदेश सुनाऊंगा। और उस विशाल अशोक वृक्ष की शाखाओं पर बैठे ही हनुमान जी जो है वो गाने लगे, वो गुनगुनाने लगे। मतलब धीरे धीरे वो जो है सीता जी को ही सुनाई दे, इतनी सी मध्यम आवाज में वो है जो भगवान राम की जो महिमा है उसको गुनगुनाने लगे। तो मतलब जो है इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में जो आया हुआ है वो संस्कृत में एक मतलब कविता के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से आया हुआ है। लेकिन मैं उसका भी आपको एग्जैक्टली हिंदी अनुवादी कोई भी मतलब नहीं करके, हम भी कोशिश करते हैं कि हम कुछ मतलब जो है गाने का प्रयास करें और इस प्रकार से उस हिंदी अनुवाद को आपके समक्ष रखें कि हनुमान जी ने माता सीता को क्या सुनाया वो भी हम सुने। तो हनुमान जी गाते हैं कि इस वाकु वंश की संतति राजा दशरथ था उनका नाम। इस वाकु वंश की संतति राजा दशरथ था उनका नाम। न्याय परायण तथा पराक्रमी थे शासक अयोध्या के कीर्तिमान। न्याय परायण तथा पराक्रमी शासक अयोध्या के कीर्तिमान। 4 पुत्र हुए बलशाली था राम से स्नेह अपार। शक्ति जिनकी है अनंत वो है विष्णु के मानव अवतार। शक्ति जिनकी है अनंत और श्री विष्णु के मानव अवतार। के कई को वरदान मिला और राम चले वन को। सीता और लक्ष्मण सहित शीस धरे पितृ वचन को। हो किया राम ने असुरों का अंत जिनसे थे आतंकित सारे ऋषिगण। मृग रूप धरे मारे च संग हर ले गया सीता को दुष्ट रावण। सीता की खोज करते हुए सुग्रीव मिले राम जी को। दक्षिण दिशा की ओर में भेजा मुझ हनुमान को। दक्षिण दिशा की ओर में मुझ भेजा मुझ हनुमान को। मैंने पार किए अनेक पर्वत फिर लांगा एक महासागर। खोज खोज कर अंततः सफल हुआ मैं यहाँ आकर।
खोज खोज कर अंततः मैं सफल हुआ यहाँ आकर। आएंगे राम अवश्य अपनी प्रिय सीता को ले जाने, आएंगे राम अवश्य अपनी प्रिय पत्नी को ले जाने। दो संदेश पति प्राण रक्षा है तू मैं जाऊं उन्हें सुनाने। दो संदेश पति प्राण रक्षा है तू जिसे मैं जाऊं उन्हें सुनाने। इस प्रकार से हनुमान जी जो है एक कविता गुनगुनाने लगे, और जैसे ही हनुमान जी शांत हुए, सीता वृक्ष की ओर देखकर उस ध्वनि के उद्गम को ढूंढने लगी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उस स्थान को ढूंढने लगी उनकी नजरें। जब उन्होंने हनुमान को देखा तब सोचा कि वे कोई स्वप्न देख रही है। वानर को स्वप्न में देखना अशुभ होता है। सीता ने मंद स्वर में स्वयं से कहा। परिवेदना में थककर सीता करुण क्रंदन करने लगी और अकस्मात ही मूर्छित हो गई। जो चेतना आने पर वे सोचने लगी, उस दुस्वप्न में वानर को देखने के पश्चात मुझे राम और लक्ष्मण के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वह स्वप्न कैसा हो सकता है। राम के वियोग से उत्पन्न इस शोक की ऐसी दशा में एक क्षण भी नहीं सो सकती। ये स्वप्न नहीं किंतु कोई भ्रम होगा। जिस वानर को मैंने देखा वे काल्पनिक होगा, क्योंकि मैं जहाँ भी देखती हूँ वहाँ मुझे राम ही राम दिखाई देते हैं। मेरे कान केवल उन्हीं की आवाज़ें सुनते हैं और मेरा मन राम के सिवाय और कुछ भी विचार नहीं करता है। ये वानर इतना वास्तविक प्रतीत होता था कि विश्वास नहीं होता कि वे कोई भ्रम था। ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य और वायु कृपा करे कि वे वानर वास्तविक हो और राम के विषय में मुझसे आकर कुछ कहे। उनके वचन जो है मेरा सौभाग्य लेकर आए। इस प्रकार से सीता माता जो है वो बेटी बेटी बोलने लगी इस प्रकार के वचन। तब वृक्ष पर बैठे अपने छुपने के स्थान से जो है उतरकर हनुमान जी नीचे आकर हाथ जोड़कर सीता के सन्मुख खड़े हो गए और पूछा, आप कौन है? आप किसी देवी के समान लगती है और मुझे लगता है कि आप अवश्य ही राम की पत्नी हैं। इस प्रकार से वो सीता मैया को बोलते हैं हाथ जोड़कर। तो सीता राम का नाम सुनते ही प्रसन्न हो जाती है और हनुमान के प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने अपनी समुची जीवन गाथा कहकर सुनाई। अंत में उन्होंने कहा, और पूरी जो अपने जीवन की पूरी गाथा है जो सीता जी गाकर उनको सुनाते हैं, मतलब कहकर सुनाते हैं। और अंत में उन्होंने ये कहते हैं कि रावण ने मुझे जीवित रहने के लिए अब केवल 2 महीने का जो समय दे रखा है, यदि मैं उसके पहले राम यहाँ नहीं आते हैं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इस प्रकार से ये जो है गाथा का अंत होता है। और उनका विश्वास प्राप्त करके हनुमान ने कहा, मैं राम का दूत हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वे कुशल है। राम ने मुझे यहाँ पर आपका पता लगाने के लिए भेजा है। आपकी कुशलता के संबंध में वे अत्यंत व्याकुल है। सीता हर्षित हो उठी। अपार प्रसन्नता के साथ ही वे दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे, किंतु वार्तालाप करते हुए हनुमान धीरे धीरे सीता के निकट जाने लगे। ये देखकर सीता को अकस्मात ऐसा लगा, बोलते बोलते ही हनुमान जी अनजाने में ही सीता माता के बोलते बोलते ही निकट जाने लगे। अचानक जो सीता माता को मतलब ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई हनुमान जी वास्तव में रावण है जो वानर का वेश बना के आया है। अतः वे चौंक जाती है और बोलती है, हाय ये कितनी घृणित है कि मैं तुमसे बातें करने में चली गई हूँ। शोक से व्यतीत सीता हनुमान को डांटने लगी, तुम्हारे लिए ये कितनी घृणा की बात है कि तुम मेरे पास आकर वेश बदल कर आए हो। किंतु अगले ही क्षण सीता को लगा, इस वानर को देखते ही मेरे चित्त में प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। संभवतः मेरा संदेह मिथ्या हो सकता है कि हो सकता है ये राम जी का ही दूत हो। इस प्रकार से स्वयं को शांत करके सीता ने पुनः हनुमान को अनुकूल शैली में संबोधित किया। और वो सीता मैया बोलती है, कृपया मुझे राम के विषय में कुछ और बताओ। उनके विषय में तुम्हारा विवरण मेरे कानों को और चित्त को हर्षित कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है, तो मुझे कुछ और कहकर सुनाओ। वास्तव में सीता राम के वियोग के कारण अत्यंत गहन उन्माद में डूब गई थी। अतः उनकी बातों से एक प्रकार की अलौकिक विक्षिप्तता प्रकट हो रही थी।
तो विक्षिप्त स्त्री की भांति सीता पुनः विचार करने लगी, हो सकता है कि ये वानर कोई भूत हो, संभवतः ये मेरी कल्पना में दिखाई दे रहा हो, क्योंकि मैं शोकवश मानसिक रूप से असंतुलित हो गई हूँ। फिर वो ऐसा सोचती है कि नहीं, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मैं स्वयं को अपने संतुलित मन द्वारा क्यों प्रभावित होने दूं। वानर की बातों में ऐसा लगता है कि वे वानर यहाँ राम की सेवा हेतु आया है, तथापि ऐसा विश्वास मैं कैसे कर लूं कि एक वानर सागर लांघकर जो है लंका आ सकता है। ये रावण ही होगा जो वेश बदल कर आया। इस प्रकार से उनके मतलब एक क्षण तो मतलब जो नकारात्मक बातें, एक क्षण के लिए सकारात्मक बातें, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें उनके चित्त को जो है प्रभावित कर रही है, उनके चित्त को जो है वो आशंकित कर रही है, आशा भी आ रही है और आशंका भी आ रही है। इस प्रकार से जो है वो सीता मैया का चित्त बार बार अपने स्वरूप को बदल रहा है। और हनुमान सीता के मन में उठने वाले संशय को समझ गए और उनका भय समाप्त करने के लिए वे राम का गुणगान करने लगे और अनेक प्रकार से उनको आश्वस्त करने लगे। तब हनुमान को जांचने के लिए सीता मैया कहती है कि कृपया तुम बताओ कि राम से तुम्हारी भेंट कैसे हुई, साथ ही साथ विस्तार से राम और लक्ष्मण के शारीरिक आकृति, उनके शरीर का जो है वर्णन करो कि वो कैसे दिखते हैं। तब हनुमान बताने लगे, हे वैदेही, राम की आंखें कमल के समान है, उनके कंधे चौड़े, भुजाएं बलशाली और उनकी गर्दन शंख के आकार वाली है, उनके नेत्र ताम्रवर्णी है और उनका स्वर नगाड़े की ध्वनि के समान गंभीर है, उनका सीना, उनकी कलाई और उनकी मुट्ठी जो है ये 3 स्थल विस्तृत और दृढ़ है, उनकी छाती, उनकी नाभि का कोर और उदर के ये तीनों अंग है, उदर और नाभि का कोर, उदर यानी पेट, नाभि का कोर और उनकी छाती, ये 3 अंग है उनके, वो उन्नत है। उनके नेत्र आंखें, नक और हथेलियां और पैरों के तलवे, ये तीनों ही जो है स्थल लाल वर्ण के हैं। उनका स्वर गंभीर है, नाभि गहरी है और उनकी चाल तीव्र है। उनकी गर्दन तथा उदर पर त्वचा के 3 मोड़ है। उनकी गर्दन और उनकी जनेंद्रियों और उनकी मतलब जांग है और उनका पार्श्व भाग है, ये 4 स्थल छोटे हैं। वे 4 प्रकार की चाल चलते हैं। एक प्रकार की चाल भगवान राम 4 प्रकार की चाल चल सकते हैं। एक प्रकार की चाल है वो सिंह के समान होती है, एक प्रकार की चाल है वो व्याघ्र यानी चीता के समान होती है, एक प्रकार की चाल हाथी के समान होती है, एक प्रकार की चाल वृषभ यानी ये अपने हिरण के प्रकार की होती है। इस प्रकार से वो 4 प्रकार की जो है चाल चल सकते हैं। उनका वर्ण, मुख, नेत्र, जिह्वा, अधर, तालू, छाती, नक, हाथ और पैर, उनके शरीर के ये 10 स्थल कमल के समान है। कमल के समान यानी साफ और सुंदर, मतलब इस प्रकार से है। उनके शरीर के रोम, त्वचा और अंगुलू के मध्य का जोड़ और उनका बोध, ये चारों उनमें उत्कृष्ट है, मतलब प्रीमियम है। ये सभी तथा अन्य अनेक रचनाएं भी उनके शरीर में और भी उपस्थित है। लक्ष्मण का सौंदर्य भी असीम है। लक्ष्मण का वर्ण जो है सुनहरा सोने के जैसा, जबकि राम का वर्ण जो है वो गहरा नीला है, मतलब हरित नीला है। मैं इन दोनों भाइयों से ऋषिमुख के पर्वत पर मिला था। रावण द्वारा हरण करके ले जाते समय जो आभूषण आपने वानरों के मध्य गिराए थे, उन्हें देखते ही राम हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे और उनके नेत्रों में से अश्रु धारा बहने लगी। राम ने वाली को मारकर सुग्रीव के साथ मेरी मैत्री स्थापित की। इसके बदले मैं सुग्रीव से वह बड़े स्तर पर जो है आपकी खोज करने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में असंख्य वानरों को भिन्न भिन्न दिशाओं में जो है सुग्रीव जी महाराज ने भेजा है और सारे विश्व में भेजा है। अब सौभाग्य से इस दूरस्थ स्थान पर मैंने जो आपका पता लगा लिया है। मैं शक्तिशाली वानर केसरी का पुत्र हूँ। मेरे पिता मूलतः मलय पर्वत के निवासी हैं तथा तत्पश्चात वे गोकर्ण पर्वत पर आए थे। जब समंद्र ऋषि को सताने लगा
तब जो है उनके आग्रह पर केसरी ने उस दुष्ट का वध कर दिया। इसके पश्चात एक राक्षस जो है वो समुद्र ऋषि को सताने लगा। तब एक ऋषि के आग्रह पर उन केसरी जी महाराज ने जो है एक उस दुष्ट का वध कर दिया। उसके पश्चात वायु के देवता पवन देव के द्वारा केसरी की पत्नी के गर्भ में मेरा आना हुआ और राम के विषय में हनुमान द्वारा दी गया सारा विवरण सुनकर सीता जी माता को पूरा सीता माता को विश्वास हो जाता है और विश्वास हो गया कि वे दूत उनके पति द्वारा ही भेजा गया। वे प्रसन्नता के आंसू बहाने लगी और इसी समय हनुमान ने सीता जी माता को जो है राम जी की अंगूठी दी और उसे पहचान कर और भीतर की ओर अपने प्रियतम का नाम अंकित देखकर सीता हर्ष से इस प्रकार खिल उठी मानो वे स्वयं राम के आगमन का अनुभव कर रही हो। उन्होंने कहा, हे हनुमान, इस भेंट के लिए मैं सदैव तुम्हारी ऋणी रहूंगी। तुम कितने महिमा में हो कि यहाँ मेरी सुरक्षा के लिए आए हो। अब कृपया करके मुझे राम के विषय में कुछ और बताओ। तो करबद्ध हनुमान बोले, आपका पता न होने के कारण ही राम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर नहीं आए। आपके बिना राम का शरण भर भी मानसिक शांति नहीं है भगवान राम को। और जैसे ही मैं लौटकर आपके यहाँ उपस्थित होने की सूचना राम को दूंगा, वे शीघ्र ही रावण का वध करने के लिए निकल पड़ेंगे। तब सीता ने निवेदन किया, तुम राम को परिस्थिति की गंभीरता के विषय में सूचित करो, क्योंकि 2 मास पश्चात रावण मेरा वध कर देगा। रावण के कनिष्ठ सौतेले भ्राता विभीषण ने बार बार रावण से आग्रह किया कि वे मुझे राम को लौटा दे। उसी प्रकार विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री ने भी मुझे सूचना दी कि अविंध्य नाम के बुद्धिमान वृद्ध मंत्री ने भी रावण को राम के हाथों होने वाले राक्षसों के विनाश की पूर्व चेतावनी दी थी, किंतु रावण ने इन सुझावों को जो है वो अनसुना कर दिया है। और ये मेरा जो समाचार है वो सुनाओ। हनुमान ने परामर्श दिया, यदि आप चाहे, हनुमान जी महाराज इसके आगे कहते हैं कि हे मैया, यदि अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर राम के पास किष्किंधा ले चल सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि सागर पार करते समय राक्षस मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस प्रस्ताव को सुनकर सीता माता जो है हर्षित हो जाती है तथा उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये प्रस्ताव जो है वानर सुलभ है, मतलब ऐसा वानर कर सकता है। इतने लघु शरीर वाला प्राणी मुझे लेकर सागर पार करने की बात कैसे सोच सकता है। मतलब तो थोड़ा उनको सीता मैया को हंसी आ जाती है और वो व्यंग करते हैं कि मतलब इतना छोटा शरीर वाला वानर मुझ जैसे अधिक वजनी शरीर को कैसे ले जा सकता है, क्योंकि अभी तक हनुमान जी का जो स्वरूप है वो बिल्ली के जितना छोटा ही हनुमान जी ने बना रखा है। और अपने बारे में ये वचन सुनकर हनुमान ने सोचा, सीता मैया को अभी मेरे बल से जो है अनभिज्ञ है सीता मैया, अतः मैं उन्हें अपना ये विराट स्वरूप दिखाता हूँ जिसे मैं स्वेच्छा से धारण कर सकता हूँ। इस प्रकार से हनुमान जी अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए हनुमान जी ने अपनी प्रशंसा करते हुए कहा कि अपनी प्रशंसा करते हुए एक विशालकाय रूप धारण कर लेते और बोले, यदि आप चाहे तो मैं आप पूरी लंका है ना वो भी उखाड़ के चल सकता हूँ। फिर वो सीता मैया को विश्वास दिलाने हेतु इस प्रकार का बोलते हैं हनुमान जी महाराज कि हे मैया, अगर आप बोलो तो मैं पूरी लंका को यहाँ से उखाड़ कर ले चल सकता हूँ, तब रावण सहित इसे राम के पास ले जाऊं। अतएव कृपया आप मेरे विषय में अपना संदेह जो है, आपकी शंका है, वो त्याग दीजिए। इस प्रकार से सीता माता भी मान लेती है कि तुम निश्चय ही इतने बलवान हो कि मुझे सागर पार करवा सको, किंतु ये युक्ति मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। यदि तुम्हारे आकाश में उड़ते समय अगर मैं अचेत हो जाऊं, मगरमच्छ तथा होंगर, जो शार्क को होंगर बोलते हैं, वो शार्क से अवरोधित जल में गिर गई, तो इसके अतिरिक्त यदि राक्षस एकत्रित हो गए तो और तुम पर आक्रमण करे, वो इकट्ठे होकर सारे एकता से तुम पर आक्रमण करे, तो तुम्हारा पूरा ध्यान उनसे युद्ध करने में रहेगा, तब मेरा क्या होगा। यदि तुम सभी राक्षसों का वध कर भी देते हो तो भी ऐसा करके मैं जो है राम के यश का जो है नुकसान कर दूंगी। और हे हनुमान,
चूंकि मैं एक पवित्र पतिव्रता स्त्री हूँ, अतएव मैं राम के सिवाय किसी अन्य के शरीर का स्पर्श अपनी इच्छा से नहीं करना चाहती हूँ। जब रावण ने मेरा अपहरण किया तब मैं एक असहाय और विवश थी। अब राम को स्वयं यहाँ आकर उस दुष्ट रावण का वध करके ही मुझे मुक्त करवाना चाहिए। इस प्रकार से नीतिगत बातें माता सीता कहती है। यहाँ पर माता सीता के वचन सुनकर आप सभी प्रफुल्लित होंगे कि कितने सुंदर वचन माता सीता कहती है कि इस प्रकार से जो जो आशंकाएं हो सकती है वो, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कहती है कि भगवान राम की कीर्ति को है जो मतलब आघात होगा, उसका ह्रास होगा, उसको नुकसान होगा कीर्ति, भगवान राम की कीर्ति को। तो भगवान राम को इस राक्षस का वध करके ही मुझे यहाँ से ले जाना चाहिए। उनके इसी कार्य से उनका यशोवर्धन होगा। और हनुमान ने कहा कि मैं आपके वचनों की सराहना करता हूँ जो राम की सती और धर्मपरायणा पत्नी के अनुरूप ही है। यही आप जैसी सती और धर्मपरायणा पत्नी ही इस प्रकार के वचन कह सकती है। अब मैं प्रस्थान करना चाहूँगा, क्योंकि पहले कृपया मुझे कोई चिन्ह दे जिससे मैं राम को ये विश्वास दिला सकूं कि मैं आपसे मिलकर आया हूँ। तो इस प्रकार का कोई चिन्ह दे। इस प्रकार से जो है वो मतलब सीता मैया कहते हैं। और अब जो है आज की कथा को हम यही विराम देंगे और कल की कथा में हम जानेंगे कि आगे क्या क्या, आगे कितने सुंदर वृत्तांत आ रहे हैं। इतने सुंदर वृत्तांत जो मनुष्य अगर मन से, आत्मा से, भावों से अगर विहल होकर सुन भी ले तो उसके सारे कष्ट जो है, सारी पीड़ा जो है, सारे दुख जो है संभवतः मतलब संपूर्ण रूप से वो अपने आप ही जो है खत्म हो जाएंगे। और इस प्रकार की कथा का आप नित्य आस्वादन करते रहें। अब जो है यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने कल के लिए हनुमान जी महाराज ने सीता मैया से जो है कोई चिन्ह मांगा है। अब हम कल की कथा में आगे जानेंगे कि सीता मैया उनको क्या चिन्ह देती है और आगे हनुमान जी क्या क्या लीलाएं जो है वो लंका नगरिया में करते हैं। और आज के लिए यहीं पे जय श्री राम, जय हनुमान।